बोल कहानी बोल में आज हम सुनेंगे मिकोल दी सार्वंतीस के उपन्यास डॉन क्विक्सॉट के आगे का भाग। डॉन क्विक्सॉट की हंगामों भरी रात ने सराय वालों का दिमाग खराब कर दिया था। वह समझ चुका था क्विक्सॉट और सैन को पांजा कभी बदल नहीं सकेंगे, मगर फादर के कहने पर उसने दोनों की अच्छी खातिरदारी की थी। उसे क्या पता था कि इतना बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। हार कर अगली सुबह वह फादर से जा भिड़ा, चाहे जो हो, इस बार इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। दोनों ने ही मेरा बहुत नुकसान किया है। इन्हें मैं तब तक सराय से नहीं जाने दूंगा जब तक ये मेरे नुकसान की पाई पाई नहीं लौटा देते। फादर जानते थे कि सराय वाला रात के हंगामे को लेकर काफी नाराज है और वह कुछ न कुछ जरूर करेगा। उन्होंने उससे धीरज बंधाया और कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे मैं चुका दूंगा। मगर सराय वाला अब नहीं चाहता था कि क्विक्सॉट और सैन को यहाँ रहे। उसे डर था कि डॉन फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देगा। सराय वाले के जाने के बाद फादर और नाई इसी सोच में डूब गए कि अब क्या किया जाए। वे क्विक्सॉट को जितनी जल्दी हो सके गांव ले जाना चाहते थे। उसे जंगल से सराय तक लाने के बाद डोरोथिया की हिस्सेदारी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अचानक फादर के दिमाग में एक पते की बात सूझी और वह फौरन उस काम में जुट गए। उन्होंने नाई की सहायता से एक बड़े पिंजरे और उसे खींचने वाली गाड़ी का इंतजाम किया। फिर दोनों ने अपने वेश बदल लिए। इसके बाद वे डॉन क्विक्सॉट के कमरे में पहुंचे। वह उस समय रात की थकान के बाद जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। दोनों ने क्विक्सॉट को जगाए बिना जल्दी से उसके हाथ पैर बांध दिए। इसी बीच उसकी नींद खुल गई। अपने आप को उसने दो अजनबी लोगों के हाथों में देखा तो घबरा गया। उसे लगा जरूर ये रात वाले राक्षस या जादूगर हैं। उसने हाथ पैर चलाने की कोशिश की मगर ऐसा ना कर सका। वह जोर से चिल्लाना चाहता था। फिर उसने सोचा, एक बहादुर सम्राट है, अगर चिल्लाएगा तो लोग उसे डरपोक कहेंगे। इधर फादर और नाई उसे सराय के बाहर खड़ी पिंजरे वाली गाड़ी की ओर लेकर चल दिए। तभी क्विक्सॉट को वहीं सराय वाला दिखाई दिया जो बहुत खुश था। उसी ने सैन को तक खबर पहुंचाई थी कि तुम्हारे मालिक का बोरिया बिस्तर तो बंद गया, अब तुम भी यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। मगर इस हादसे से अनजान क्विक्सॉट सराय वाले को देखते ही बोला, सम्राट, मेरी जिस तरह से आपने खातिरदारी की है उसके लिए मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मैं तो आपको इनाम देना चाहता था पर क्या करूं, अभी कुछ जादूगरों के वश में हूं, लेकिन जल्द ही आजाद होकर मैं आपकी इस एहसान का बदला चुकाना चाहूंगा। उसी समय पिंजरा भी सामने आ गया और क्विक्सॉट को उसके हाथ पैरों की रस्सियां खोलकर उसमें डाल दिया गया। इसी बीच क्विक्सॉट जोर से चिल्ला ही दिया, यह क्या हो रहा है? कौन हो तुम सब लोग और मुझे इस तरह पिंजरे में डालकर कहाँ ले जा रहे हो? नाई ने आवाज को थोड़ी मोटी बनाकर कहा, सरकार, आप फिक्र ना करें, बस चुपचाप इस शाही गाड़ी में बैठे रहें। दरअसल आपको टोबोसो ले जाया जा रहा है। टोबोसो शहर का नाम सुनते ही डॉन क्विक्सॉट में जैसे नई जान आ गई। उसने हैरत से पूछा, टोबोसो? भला किस लिए? जल्दी बताओ, आखिर किस लिए? नाई ने जवाब दिया, हुजूर, हमें आपको वहाँ की राजकुमारी डेल्सिनिया के पास ले जाने का हुक्म मिला है। क्विक्सॉट की बेचैनी अब ऊंचाई पर थी। वह हड़बड़ाकर बोला, राजकुमारी डेल्सिनिया के पास? मगर क्यों? नाई ने हंसी दबाते हुए कहा, हुजूर, वह आपसे शादी करना चाहती हैं, इसलिए हम आपको उनके पास उन्हीं के नगर टोबोसो ले जा रहे हैं। सैन को अपने मालिक की इस हालत को देखकर सकते में था। वह भी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ती इस पिंजरा गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। उधर डॉन क्विक्सॉट कुछ ज्यादा ही जोश और उमंग के साथ सलाखों को पकड़कर खड़ा था। रास्ते में मिलने वाले लोग पिंजरे में खड़े इस इंसान को आश्चर्य से देख रहे थे। वे तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी के लिए पिंजरे का यह आदमी राजा का अपराधी था तो किसी के लिए एक पागल। आखिर एक व्यक्ति ने डॉन को ले जा रहे साथियों से पूछ ही लिया, यह भला मानस कौन है? इसे आप लोग इस तरह कहाँ ले जा रहे हैं? इससे पहले कि फादर या नाई कोई जवाब देते, डॉन खुद ही बोल पड़ा, अरे, मुझ जैसे वीर योद्धा के बारे में जानकर क्या करोगे? मेरी बातें उन्हीं को समझ में आ सकती हैं जो खुद जांबाज और बहादुर हों, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की तमन्ना रखते हों और बड़े वीर योद्धा हों। नहीं तो हम जैसे महान लोगों की बातें तुम्हारे किस काम की हैं? मगर सैन को यहाँ भी अपने मालिक का बराबर वफादार बना हुआ था। वह राहगीरों की पूछताछ का समाधान कर रहा था और बता रहा था कि उसके मालिक कितने महान और साहसी सम्राट हैं। उनकी बहादुरी और जीत की वजह से विशाल राजकाज मिलने ही वाला था कि बीच में फादर और नाई आ टपके। दोनों मेरे मालिक से कुड़ते हैं और जलते हैं और उन्हें जबरदस्ती गांव लेकर जा रहे हैं।
जैसे तैसे इस शाही सवारी को हफ्ता भर बीता और गांव आ गया। गांव में डॉन की इस शाही गाड़ी के आते ही हलचल मच गई। सारा गांव इस गाड़ी के साथ ही चल पड़ा। सब हैरत से क्विकसॉट को देख रहे थे। वह अभी भी टोबोसो के गुंताड़े भिड़ाने में उलझा था। यहाँ उसे कुछ पहचाने हुए चेहरे दिखाई देने लगे। वह सोच ही रहा था कि इस अजनबी शहर में यह अपने लोग क्यों नजर आ रहे हैं। तभी उसकी भतीजी सामने आ खड़ी हुई। पिंजरा खोल दिया गया। तब जाकर डॉन की समझ में आया कि वह सचमुच में कहाँ आ गया है। गाड़ी से उतरते ही उसे लगा कि जादू का जाल टूट गया है और वह सही सलामत अपने घर में है। उसने अपने को उस भीड़ को तरह तरह से धन्यवाद दिया और फिर घर के अंदर चला गया। उधर सैनिकों की पत्नी भी वहाँ आ पहुंची। वह पति को पाकर बहुत खुश। उसने कहा सम्राट के साथ अब दुनिया को जीतने की यात्रा पर गए थे। वहाँ से लौटकर मेरे और अपने बच्चों के लिए क्या लाए हैं? शक पकाया सैनिक बोला, अभी तो फादर और इस नाई के बच्चे ने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया, वरना मालिक को जल्दी ही राजा का सिंहासन मिलने वाला था। मगर कोई बात नहीं, हम फिर दुनिया को जीतने निकलेंगे। तब मालिक मुझे जीते हुए राज में से कुछ इलाका दे देंगे और मैं अभी कोई बड़ा हकीम या सूबेदार वगैरह बन जाऊंगा। फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाता हूँ। उस समय हमारे कदमों में कई नौकर चाकर भी होंगे जो हमारी खूब सेवा करेंगे। इतने सारे बहादुरी के कारनामे और जादूगरों, राक्षस वगैरह के लड़ने के बाद सरकार डॉन क्विक्सॉट सचमुच बेहद थक गया था। रही सही कसर पिंजरा गाड़ी ने पूरी कर दी थी। नतीजा यह हुआ कि डॉन साहब अंदर जाते ही धम से बिस्तर पर गिरे और बेहोशी की नींद में सो गए। इस बीच फादर और नाइट डॉन की भतीजी के पास पहुंचे और उसे बताया कि कितनी मुश्किल से जनाब क्विक्सॉट उनके हाथ लगे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे चाचा पर फिर सम्राट बनने का भूत सवार ना हो, इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उन्हें ऐसी हर एक बात से दूर रखना होगा जो उनकी सनक को हवा देती हो। फादर ने वादा किया कि वह भी डॉन पर पूरी नजर रखेंगे ताकि वह अब इस घर, इस गाँव या इस इलाके से कहीं जा न सके।